मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। जब गरीबी में आटा गीला हो रहा है तब मोदी जी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। 28 फरवरी को वेस्ट एशिया में जंग शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी ने हर पहलू को हाईलाइट किया, यानी 28 फरवरी से आज आप देख लीजिए मई के महीने में हम खड़े हैं। अर्थव्यवस्था की बर्बादी, रुपए का लगातार गिरना, पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम, किल्लत, किसानों को फर्टिलाइजर की कमी, फूड सिक्योरिटी पर मंडराता खतरा, एमएसएमई का संकट, बहुत कुछ कांग्रेस ने कहा कि हमने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई, हमने हाईलाइट किया। प्रधानमंत्री जी उस वक्त चुनावी प्रचार में मशगूल थे और रोड शो कर रहे थे। क्यों कह रहे थे कि स्थिति काबू में है, सब अच्छा है। अब चुनाव खत्म हो गए तो देश को उपदेश दिया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं ये मत करिए, वो मत करिए, इसकी बचत कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अपनी 12 वर्षों की नाकामी का ठीकरा देश की जनता पर मत फोड़िए मोदी जी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। वो ये कह रहे हैं कि दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है विपक्ष का काम है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इसमें यहाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं जो संकट है ना, उसके लिए, हर संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अखिलेश यादव बाकायदा एक पूरा ट्वीट लिख कर कहते हैं, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया, यानी कि विपक्षी पार्टियों को टाइमिंग पर संशय हो रहा है। वो कह रही हैं कि जो टाइमिंग है वो सही नहीं है। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। तो यहाँ पर अखिलेश भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं, वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। अब राहुल गांधी का भी ट्वीट आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी का सबूत है। वो कह रहे हैं कि भाई अपील नहीं है, ये नाकामी का सबूत है। और 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें। तो जाहिर सी बात है विपक्ष है, उसका काम है कि वो यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज करना है, संशय की दृष्टि से देखना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई इतिहास गवाह है, जब जब चुनाव होते हैं, गुजरात, कर्नाटक, 5 राज्यों के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, तो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होने लगती है। तेल कंपनियां भी पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से नहीं, बल्कि देश में चुनाव किस तरह से उस हिसाब से बढ़ाती घटाती हैं। तो ये उनका कहना है। उनका कहना है कि जब उनसे तर्क दिया जा रहा है विपक्ष को कि भाई आप देखिए, जब पूरी दुनिया में दाम बढ़ रहे थे तब हमारे देश में हमने उस कुशन के तहत हमारी सरकार ने हमें बचा के रखा, तो आप उसकी तारीफ कर दीजिए। ठीक है, चलिए इलेक्शन के नाते ही सही, पर फायदा तो एक आम आदमी को मिला ना, दाम तो हमने नहीं बढ़ाए ना, अगर बढ़ेंगे भी तो आगे बढ़ेंगे। जब पूरी दुनिया में पहले से बढ़ रहे थे तो उनका कहना है कि भाई जब तेल कंपनियां जो थी, जब दाम सस्ते थे तो घटाए नहीं, तो अब उसका फायदा उठा रही है। खैर, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन इस बीच कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि भाई आपने, देश के प्रधानमंत्री ने अपील तो की है आवाम से कि आप ये मत करिए, सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, मेट्रो से सफ़र कीजिए, लेकिन ये चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यानी कि शुरुआत बदलाव की अपने घर से होती है। तो आप क्या कर रहे हैं? तो आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से भी, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल सरकार हो, दूसरे बीजेपी एनडीए शासित राज्यों की सरकारें हों, वहाँ पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। जो गैर ज़रूरी मीटिंग्स हैं उनको वर्चुअली कंडक्ट कराने की भी खबरें आ रही हैं कि भाई जो गैर ज़रूरी मीटिंग है तो उसमें आना जाना वेस्ट नहीं करेंगे, कोई हॉल वगैरह लेके एसी कंडीशनिंग रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे वो तमाम मीटिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत ना हो उन्हें वर्चुअली निपटाया जाए। साथ ही साथ आशीष शेलार हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा एक डेलीगेशन जो है सांस्कृतिक विभाग का कांस जाना था, लेकिन हमने कहा वो विदेश यात्रा बहुत ज़रूरी नहीं थी, उसको हमने छोड़ दिया, अभी नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कई वर्चुअल मीटिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। और ऐसा ये नहीं कि महाराष्ट्र सरकार में ही हो रहा है, अभी धीरे धीरे जो हमारे पास जानकारी है सरकार के दूसरे विभागों में भी इसी तरह की जो खर्च कटौती है, किस तरह से खर्च की कमी की जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से कदम नहीं उठा रही है। स्टेट लेवल पे भी शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने अधिकारियों से कहा है कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उसमें हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, तो वो अपने अपने स्तर पर भी काम हो रहा है। तो ठीक है, विपक्ष का काम है इस पूरे उनकी अपील को, इस पूरे उनके कदम को, हालांकि अभी भी बता दूं आपको, ना तो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ना डीजल के दाम बढ़े हैं, ना ही जो आम आदमी के लिए जो घरेलू गैस होती है उसके दाम बढ़े हैं। तो अभी कुछ बढ़ा नहीं है, सिर्फ अपील आई है। अपील से ही विपक्ष इतना छटपटा गया है और विपक्ष तंज कस रहा है कि भाई ये अपील इलेक्शन के बाद क्यों आई है, अभी दाम नहीं बढ़े, यानी कि आम आदमी पर सीधे सीधे कोई असर नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, बड़े होने के नाते उन्होंने एक अपील की है कि भाई आप चाहते हैं कि संकट ना आए, आप चाहते हैं कि दाम ना बढ़े, तो मुझे सहयोग कर दीजिए। आप मेरा सहयोग करेंगे, जाहिर सी बात है आप मुझे देंगे तो मैं उसका फ़ायदा आपको दूंगा। पर विपक्ष को राजनीति करनी है, ये उनका काम है, लाजमी भी बात है। सत्ता से इतने वक्त से बाहर हैं तो फिर वो देश हित की बजाय वो अपना राजनीति का हित साधते हुए लगातार तंज कस रहे हैं, सवालों के कटघरे में यहाँ पर सरकार को ले रहे हैं। तो ये पूरा मामला जो है किस तरह से प्रधानमंत्री की अपील एक पॉलिटिकल
वॉर का मुद्दा बन चुकी है, ये हमने आपके सामने रखा है। और क्या कुछ सुगबुगाहट इस अपील को लेकर आम आदमी के भीतर है, आम आदमी के क्या सवाल हैं, क्यों और सरकारें जो हैं अपनी तरफ से, यानी जिसे कहते हैं ना पहला कदम हम उठाएंगे, तो वहाँ पर क्या कुछ कदम उठा रही हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी है।